IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था भैया कि मैथ में मैं आपके लिए डेली एक मैथ की मैराथन क्लास लेकर आऊंगा, तो उसी श्रृंखला में आज जो हमारा चैप्टर होने वाला है उसका नाम होगा पाइप एंड टंकी। पाइप एंड सिस्टम यानी पाइप एंड टंकी। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा चैप्टर है और बहुत प्यारा चैप्टर है। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोग डेली एक मैराथन लेकर आएंगे, लेकिन इस मैराथन क्लास में स्पेशल हम क्या सीख रहे होंगे, तो वो होगा यहाँ पे हम लोग सीख रहे होंगे शॉर्ट ट्रिक। यानी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम लोग छोटे छोटे ऐसे तरीके सीखेंगे जिससे आपको मैथ के हाई से हाई लेवल के क्वेश्चन, यहाँ के बड़े से बड़ा क्वेश्चन 20 से 25 सेकंड में, मोस्टली क्वेश्चन जो होंगे आपसे 15-20 सेकंड में हो जाएंगे। किस तरीके से करेंगे, तो वही तरीके आज हम लोग सीख रहे हैं। आज जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा पाइप एंड सिस्टम यानी पाइप एवं टंकी। एक प्यारी सी लाइन के साथ में शुरुआत करेंगे कि बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, हालातों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। तो इसी लाइन के साथ आज के चैप्टर की शुरुआत करेंगे पाइप एंड सिस्टम की। सबसे पहले कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन होंगे, उसके बाद हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कुछ बेसिक क्वेश्चन होंगे, उसका थोड़े मॉडरेट और फिर हाई लेवल तक जा रहे होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ क्लास में अंत तक। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। आगे बढ़ते हैं, इसमें बात करेंगे सबसे पहले हम लोग किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। हम लोग क्वेश्चनों की बात करेंगे कि कौन कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां पर जैसा आपने चैप्टर पढ़ा था टाइम एंड वर्क, एक चैप्टर पढ़ा था टाइम एंड वर्क, तो कुछ उस टाइप से ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जिनको आप हवा में उड़ा रहे होंगे, हवा में। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक नल पानी की टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। देख लो भैया, इससे पहले कहां पूछा गया क्वेश्चन है, तो बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया उम्दा प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक नल पानी की टंकी को 3 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर देता है। यह टंकी यह टंकी 1/3 भरी हो तो दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में समय लगेगा। इन टंकी को भरने में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा ये आपसे पूछ रहा है। किस तरीके से करना है आइए समझते हैं। कह रहा है एक नल पानी की टंकी को 3 घंटे में। हमने कहा भैया एक नल है पानी की टंकी को, ए नल है, ये टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। ठीक है, ये 3 घंटे में भर सकता है। और दूसरा नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर देता है। दूसरा नल बी है, ये जो है आउटलेट पाइप है। ये कौन सा पाइप है, इनलेट, और ये आउटलेट। इनलेट पाइप है, एक नल पानी की टंकी को 3 घंटे में भर सकता है और दूसरा कह रहा है कि 4 घंटे में खाली कर देता है। आगे कह रहा है यदि टंकी 1/3 भरी हो, यानी कि ये कितनी देर में खाली करता है, आप कहेंगे 4 घंटे में। आगे कह रहा है यदि टंकी 1/3 भरी है, कितना भरी है, ये भरी है 1/3 भरी है, तो भैया आप कहें कितनी खाली है, आप कहोगे 2/3 खाली है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर 1/3 टंकी भरी है और 2/3 टंकी खाली है, तो कह रहा है यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में समय लगेगा। यानी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा ये आपसे पूछ रहा है। देखो किस तरीके से करना है। सबसे पहले एक चीज हमें याद रखनी है, क्या निकालना है, यहां पे हमें निकालनी होगी टंकी की धारिता, टंकी की क्षमता या धारिता हम लोग जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये हमें पता होनी चाहिए। एक्चुअल में हमें क्या पूरे पूरे ही चैप्टर में, जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे, टाइम एंड वर्क में क्या याद रखना था हमें कि टोटल कार्य कितना है, कुल कार्य याद रखना था। वैसे ही इस क्वेश्चन में हमें या कहीं इस पूरे चैप्टर में एक चीज कॉमन है जो याद रखनी है, बस क्या, टंकी की धारिता या कुल क्षमता। जैसे यहां पर हमें निकालनी होगी, जैसे हम टाइम एंड वर्क में निकाल रहे थे एलसीएम लेके, मान लेते थे कि मान लेते थे कुल कार्य इतना है, तो ऐसे ही हम लोग मान लेंगे टंकी की कुल धारिता इतनी है। ठीक है, जो भी रहेगी। कैसे देखो, अब कह रहा है इनलेट पाइप है, ये 3 घंटे में भरता है, आउटलेट पाइप 4 घंटे में खाली करता है।
अब हम माने कितना, तो आप कहोगे 3 और 4 का एलसीएम ले लो भैया। 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहोगे 3 और 4 का एलसीएम होगा 12। तो हमने मान लिया जो टंकी का वॉल्यूम है यानी धारिता है वो हमने मान ली कितनी, बी मान लिया 12 है। ठीक है, अब कह रहा है इसमें से 1/3 टंकी भरी है। अगर ये टंकी हम लोग बात करें, एक इनलेट पाइप जो है 3 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में कितना भर रहा होगा, आप कहोगे 4 यूनिट भर रहा होगा। अगर 4 घंटे में खाली कर देता तो 1 घंटे में कितना खाली कर रहा होगा, आप कहोगे 3 यूनिट। कितना कर रहा होगा, आप कहेंगे 3 यूनिट। आगे इसके बाद कह रहा है कि भैया टंकी तो 12 लीटर की थी, हमने मान लिया कुल 12 लीटर या 12 यूनिट कुछ भी कह सकते हैं, तो उसमें 1/3 तो भर चुकी है, 1/3 भरी, 2/3 खाली है, तो 12 का 1/3 मतलब कितना, 8 यूनिट खाली है। कितना, 1/3 भरा यानी 4 यूनिट भरा है, और कितना खाली है, आप कहोगे 8 यूनिट खाली है। तब 8 यूनिट पानी भरोगे और दोनों पाइप को खोलोगे तो ये क्या करेगा भैया, ये 4 यूनिट पानी घंटे में भरेगा और 3 यूनिट खाली करेगा। तो कितना जाएगा 1 घंटे में, आप कहोगे 4 माइनस 3, तो एग्जैक्ट कितना जाएगा, आप कहोगे 1 यूनिट पानी जाएगा। कितना जाएगा, 1 यूनिट पानी जाएगा। उसमें से कह रहा है कि 1 यूनिट पानी जा रहा है और कुल यूनिट खाली कितना है, 8 यूनिट। कितना यूनिट खाली है, 8 यूनिट। अगर 1 यूनिट की दर से भरेगा तो 8 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, आप कहोगे भैया 8 घंटे का समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कितना समय लगेगा, 8 घंटे का समय लगेगा। कितना समय लगेगा, 8 घंटे का समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही प्यारा उम्दा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है पानी की एक टंकी के तल में, कह रहा है पानी की टंकी के तल में 2 छेद ए तथा बी हैं। केवल ए छेद खोलने पर भरी टंकी 30 मिनट में खाली होती है तथा केवल बी छेद खोलने पर 20 मिनट में। यदि 10 मिनट तक दोनों छेद खोल दें तो बी बंद कर दिया जाए। यानी कह रहा है तथा केवल बी छेद खोलने पर 20 मिनट में, यदि 10 मिनट तक दोनों छेद खोलकर छेद बी बंद कर दिया जाए तो भरी हुई टंकी को खाली करने में कुल लगा समय, यानी कुल समय कितना लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो भरी टंकी को खाली करने में कुल कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है। चलो चलो देख लो भाई किस तरीके से करना है। कह रहा पानी की एक टंकी के तल में 2 छेद हैं ए और बी। एक छेद ए है, एक छेद बी है। एक छेद खोलने पर भरी हुई टंकी 30 मिनट में खाली होती है। ए छेद खोले तो 30 मिनट, और बी छेद खोलते हैं तथा केवल बी छेद खोलने पर 20 मिनट में। केवल बी खोलें तो भैया 20 मिनट में टंकी खाली हो जाती है। यदि 10 मिनट तक दोनों छेद खोलकर 10 मिनट तक ए प्लस बी ये दोनों छेद खोल दिए गए, कितनी देर के लिए, तो कह रहा है भैया 10 मिनट के लिए। ठीक है, दोनों छेद खोल दिए जाएं, इसके बाद बी बंद कर दिया जाए, तो कह रहा है भरी हुई टंकी खाली करने में कुल समय लगेगा। अब भरी हुई टंकी में कुल कुल समय पूछ रहा है, टोटल टाइम कितना लगेगा वो बताना है। आप कहेंगे सबसे पहले में क्या पता होना चाहिए, टंकी की धारिता पता होनी चाहिए। क्या धारिता, टंकी की धारिता कैसे निकाल देंगे, तो आप कहेंगे इन दोनों का ले लो एलसीएम। 20 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे भैया 60 यूनिट। कितना आ जाएगा, हमने मान लिया टंकी की धारिता 60 यूनिट है, तो 30 से काटेंगे, आप कहेंगे 1 मिनट में कितना जा रहा होगा, तो आप कहेंगे 2 यूनिट। इसमें से 20 से काटेंगे तो आप कहेंगे कितना जाएगा, 1 मिनट में जाएगा 3 यूनिट। यानी ये 1 मिनट में 2 यूनिट निकाल रहा है, ये 1 मिनट में 3 यूनिट निकाल रहा है। तो रख लेंगे भैया, ए का मान पता है कितना यूनिट निकाल रहा है, आप कहोगे ए निकाल रहा है 2 यूनिट प्लस बी निकाल रहा है 3 यूनिट। कितना निकाल रहा है, 3 यूनिट, और मल्टीप्लाई 10, तो कितने मिनट तक चलेगा, 10 मिनट तक। तो आप कहेंगे 5 गुणे 10, तो आप कहोगे कितना, 50 यूनिट। इन्होंने कितना भर दिया है, 10 मिनट में 50 यूनिट भर दिया है। अगर 50 मिनट 60 मेरे 50 यूनिट भर गया है, तो आप कहो बचा कितना है, 10 यूनिट बचा है। कितना बचा है, 10 यूनिट।
और ये 10 यूनिट भरेगा कौन, क्योंकि बी बंद कर दिया गया तो भैया भर कौन रहा होगा, अब ए भर रहा होगा, और ए की क्षमता कितनी है 2 यूनिट, तो 2 से काटेंगे कितना समय लगेगा, आप कहोगे 2 से कितनी बार में 5 बार में, तो 5 मिनट इसको यहां लग जाएंगे, ठीक है, और 10 मिनट तक ये दोनों खुले रहे, दोनों खुले 5 मिनट प्लस 10 मिनट, तो आप कहोगे टोटल टाइम कितना लग गया 15 मिनट, कितना लग गया 15 मिनट, तो 15 मिनट हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका, बिल्कुल सही जवाब हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये है हमारा भैया जीएस फाउंडेशन बैच, जीएस फाउंडेशन बैच क्रैश कोर्स, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और स्टैटिक यानी कि पूरी आपकी जीएस की कंप्लीट तैयारी मात्र 399 रुपए में यहाँ पर हो जाएगी। फिर चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या एसएससी सीजीएल, बैंक, रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पर भी आपकी जीएस आने वाली है, तो वहां पर आप मात्र 399 रुपए में ये कोर्स खरीद कर आप उसको तैयारी को बहुत बेहतरीन ढंग से कर सकते हो। फिर चाहे आप किसी भी एग्जाम की, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या कहें यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अगर, तो आप ये हमारा बैच परचेज कर सकते हैं, जो कि विशाल सर और इनकी टीम के द्वारा बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं, यदि दोनों पाइप एक साथ उपयोग किया जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से बता देंगे आप लोग। देखो कहां पूछा गया है, बीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया। दो पाइप कौन कौन, ए और बी, ए और बी दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट और ये 30 मिनट, दोनों बता दिया है कि भैया ये 20 मिनट में और ये 30 मिनट में, कह रहा दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, आप तुरंत बता देंगे। अगर 20 मिनट और 30 मिनट भरत धारिता मान लेते हैं कितनी है 60 यूनिट, कितनी है 60 यूनिट है, 20 मिनट में भर रहा तो एक मिनट में कितने यूनिट, आप कहोगे 3 यूनिट, और ये कितना भरा तो 1 मिनट में 2 यूनिट, दोनों की बात करेंगे तो ए प्लस बी यानी 2 और 3 कितना मिलके हो जाएगा 5 यूनिट, दोनों 1 मिनट में कितना भर रहे हैं 5 यूनिट भर रहे हैं, और कितना यूनिट भरना है 60 यूनिट, तो 5 से भाग कर देंगे, आपको कितनी बार जाएगा 12 बार, तो कितना समय लगेगा, आप कहोगे दोनों खोल दोगे तो 12 मिनट का समय लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और इस क्वेश्चन को आप उड़ा रहे होंगे मात्र 10 से 15 सेकंड में। 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन है, कैसे करना आइए देखते हैं। बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, बीपीएससी स्कूल टीचर 2023। यहां पर मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे क्वेश्चन बीपीएससी के पीवाईक्यू हैं, सारे के सारे क्वेश्चन बीपीएससी के पीवाई क्वेश्चन हैं, बहुत प्यारे उम्दा क्वेश्चन लिए हैं मैंने, जल्दी से आप बताएंगे इसका आंसर। देखो क्या कह रहा है, एक टंकी को नल द्वारा 4 घंटे में भरा जा सकता है, जबकि इसे 9 घंटे में दूसरे नल द्वारा खाली किया जा सकता है, यदि दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी जल्दी से बताना है, ठीक है। चलो देखो, एक टंकी को नल द्वारा 4 घंटे में भरा जा सकता है, हमने मान लिया भैया दो नल हैं, एक नल ए है आपका, एक नल बी है, ठीक है। पहला नल जो बता रहे कितने घंटे में, आप कहोगे 4 घंटे में, दूसरा नल जो है कितने घंटे में, आप कहोगे 9 घंटे में। अब लेकिन एक ट्विस्ट है, यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, एक टंकी को नल द्वारा 4 घंटे में भरा जा सकता है, जबकि दूसरे नल द्वारा इसको खाली किया जा सकता है, यानी एक जो है ये हमारा इनलेट पाइप है और ये हमारा जो है आउटलेट पाइप है, ठीक है। आप कहोगे हमें सबसे पहले क्या निकालने, अब हमें निकालना है टंकी की धारिता। टंकी की धारिता कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे इसका ले लें भैया एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 4 और 9 का, तो आप कहोगे 4 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 4 और 9 का एलसीएम आ जाएगा 36, कितना आ जाएगा 36। देखो अब 4 से काटेंगे आप कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे 9 बार,
9 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे 4 बार। यानी कि अगर हमने कुल क्षमता की बात की तो 36 यूनिट हो गई। उसमें से कह रहा है जो इनलेट पाइप है वो 1 घंटे में 9 यूनिट भरता है और आउटलेट पाइप 1 घंटे में 4 यूनिट बाहर निकाल देता है। कह रहा है यदि दोनों नल एक साथ खुल जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। अब कहेंगे भैया ये जो है पहला नल जो है ये 9 यूनिट भर रहा है और दूसरा जो है 4 यूनिट निकाल रहा है। तो आप कहेंगे एक्चुअल में पानी टंकी में ठहर कितना रहा है, आप कहेंगे एक्चुअल में टंकी में पानी 5 यूनिट रुक रहा है। कितना? 5 यूनिट। टंकी 36 यूनिट की है, 1 घंटे में 5 यूनिट रुक रहा है, तो आप कहेंगे कुल कितना समय लगेगा। 5 से आप भाग कर देंगे, 5 से भाग करेंगे 5 सत्ते 35। कितना बचा भैया? आप कहोगे 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10। तो आप कहेंगे कितना समय लगेगा? 7.2 आवर। कितना लगेगा? 7.2 घंटे का समय लगेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका? बिल्कुल सही जवाब हो गया। बहुत प्यारा, बहुत उम्दा क्वेश्चन था। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर और इसका आंसर आप हमें बताएंगे जल्दी से। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। आधा टैंक भर जाने के बाद 3 और समान नल खोले जाते हैं। टैंक को पूरी तरह भरने के लिए लिया गया कुल समय क्या है? टंकी को पूरी तरह भरने के लिए लिया गया कुल समय कितना है? देखो बीपीएससी सीडीपीओ 2009 का क्वेश्चन है। बीपीएससी सीडीपीओ 2009 का क्वेश्चन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे हमें। चलो बता देते हैं जल्दी से। देखो एक लाइन कहता हूं, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो है जो अपनी तकदीर बदल दे। इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। आइए देखते हैं। कह रहा एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। एक नल भैया है, हमने मान लिया कोई नल ए है, ये एक टंकी को 6 घंटे में, कितने समय में? 6 घंटे में भर सकता है। आगे कह रहा है आधा टैंक भर जाने के बाद 3 और समान नल खोले जाते हैं। यानी कि ए नल है जो 6 घंटे में भर सकता है, आधी टंकी भर जाने के बाद। यानी कि भैया आधी टंकी भर गई है तो अब जितना बचा होगा वो कितने समय का बचा होगा? तो ए का 3 घंटे का कार्य बचा होगा। ए का कितने घंटे? आप कहोगे ए का 3 घंटा तो चला होगा ये, तो अब ए का 3 घंटे का काम बचा होगा। आगे कह रहा है 3 और समान नल खोले जाते हैं। 3 और समान नल, पहले ए नल खोला गया था तो ये 6 घंटे में भर सकता था। आधा काम करने के बाद यानी आधा टैंक भरने के बाद, यानी ए नल जो है 3 घंटा खुला रहने के बाद फिर क्या होता है? 3 और समान नल खोले जाते हैं। 3 और समान नल खोले जाते हैं तो आप कहोगे भैया अब 3 और खोले गए, यानी ए था तो अब ए के साथ में कितने नल और खोले गए? तो आप कहोगे ऐसे ही 3 और खोले गए। अब कहोगे अब कितना, ए का पावर कितना हो गया? आप कहोगे अब कितने नल हो गए होंगे? तो ए जैसे अब कितने नल हो गए? 4 नल हो गए। कितने नल हो गए? 4 नल हो गए हैं। अब यही 3 काम कितने नल करेंगे? 3 घंटे, एक या 3 घंटे का काम अब 4 नल कर रहे होंगे तो कितना समय लगेगा? आप कहोगे तो 3 घंटे का समय जो है ये 4 नल द्वारा पूरा किया जाएगा, 3/4 समय लगेगा। 3/4 समय लगेगा या नहीं? यानी कितना समय लगेगा? 3/4 यानी कि कितना, देख लो 4 से काटोगे कितनी बार जाएगा? तो आप कहोगे 3/4 मतलब 45 मिनट में कर देगा। कितना समय? 45 मिनट। तो कह रहा है तो टैंक को पूरी तरह भरने में लिया गया कुल समय क्या होगा? तो आप कहोगे 3/4 घंटा यहाँ लगेगा और 3 घंटा पहले चल चुका है, तो आप कहोगे कितना समय लगेगा? आप कहोगे 3 घंटा 45 मिनट का समय लगेगा। कितना? 3 घंटा 45 मिनट का समय लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? बी पार्ट आपका सही जवाब हो गया। अब देखो क्या ये क्वेश्चन था एक्चुअल में, क्या ये क्वेश्चन सॉल्व करने जैसा था? नहीं था। कैसे करना था? एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, आधा टैंक भर जाने के बाद 3 घंटा चल चुका है तो 3 घंटे का काम बचा और समान, और कह रहा है और समान नल 3 और समान नल खोले जाते हैं।
यानी ए करता तो इसको 3 घंटे लगते, लेकिन अब नल कितने हो गए 4, तो घंटे का 1/4 3 चौथाई हो जाएगा, और घंटे का 3 चौथाई समय मतलब कितना होता है 45 मिनट। 3 घंटा पहले चल चुका, 45 मिनट बाद में, तो कितना समय होगा टोटल 3 घंटा 45 मिनट। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका, बिल्कुल सही जवाब हो गया। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, पाइप ए एक टंकी को 5 घंटे में, पाइप बी 10 घंटे में और पाइप सी 30 घंटे में भर सकता है। यदि सभी पाइप खोले जाते तो टंकी कितने समय भर जाएगी, यानी तीनों पाइप। अब पाइप की संख्या कितनी बता दी, 3 हो गई है। अब पाइप कितने हो गए भैया 3। देखो पाइप हो गए 3, क्या कह रहा है, एक पाइप ए है, एक पाइप बी है, एक पाइप सी है। ए पाइप जो है भैया वो 5 घंटे में, कितने घंटे में 5 घंटे में, और पाइप जो बी है ये 10 घंटे में, और जो पाइप सी है ये 30 घंटे में। कितने घंटे में 30 घंटे में भर सकते हैं। यदि सभी पाइप खुले हैं तो टंकी कितने समय भर जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, यानी तीनों पाइप साथ साथ में खुले हैं, ए बी और बी भी और सी भी, तीनों खुले तो कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है आपको, टंकी की धारता बनानी है। कैसे बनानी है आपको सब पता है, कैसे बनानी है। आप कहोगे एलसीएम ले लो भैया, एलसीएम लेंगे तो 5, 10 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, आप कहोगे 30। हमने कहा मान ली टंकी की धारता 30 यूनिट है, अगर टंकी की धारता 30 यूनिट है, 5 घंटे में भरता तो 1 घंटे में कितना भर रहा होगा, आप कहोगे 6 यूनिट। 10 घंटे में भरता है मतलब 1 घंटे में कितना भर रहा होगा, आपको 3 यूनिट। 30 घंटे में भरता है मतलब 1 घंटे में कितना भर रहा है, आपको 1 यूनिट। अब तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, ए 6, बी कर रहा है 3 और सी कर रहा है 1। 6 और 4 मिलकर टोटल कितना हो गया, यानी 10। 1 घंटे में कितने यूनिट काम हो रहा है, आप कहोगे 10 यूनिट। तो 30 यूनिट करने में कितना लगेगा, आप कहोगे 10 से काट दो, कितनी बार जाएगा 3 घंटे। कितना समय लगा, आप कहोगे 3 घंटा। कितना लगा 3 घंटे का समय लगे, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका, बिल्कुल सही जवाब। बीपीएससी प्री 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी से अगले क्वेश्चन का आंसर आप हमें बता रहे होंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। देखो क्या कह रहा था क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है ए और बी एक टंकी को क्रमशः 5 और 6 घंटे में भर सकते हैं, पाइप सी इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक भर जाएगा, यानी कितने समय में भर जाएगा ये पूछ रहा है। ए जो है, बी है और सी है। आगे हमसे एक चीज कही है कि ए जो है भरने वाला पाइप है 5 घंटा लेता है, बी जो है भरने वाला पाइप है 6 घंटा लेता है, और आगे कह रहा है पाइप सी इसे 12 घंटे में खाली करता है। पाइप सी है भैया खाली करने वाला, कितने घंटे में 12 घंटे में खाली करता है। यानी कि ए और बी जो है ये इनलेट पाइप है और सी जो है ये आउटलेट पाइप है, ठीक है। आगे बता देते हैं टंकी की धारता। टंकी की धारता कैसे बनाएंगे, आपको पता है कैसे बनाएंगे, तीनों का ले लेंगे एलसीएम। तीनों का एलसीएम कितना बनेगा, तो आप कहेंगे भैया तीनों का एलसीएम बनेगा 60। कितना बनेगा 60। हमने मान लिया टंकी की धारता कितनी है 60 यूनिट है। आप क्या करेंगे, अगर ए 5 घंटे में भर सकता है तो 1 घंटे में कितना भरता होगा, आप कहेंगे 12 यूनिट। बी 6 घंटे में भर सकता है तो 1 घंटे में कितना भरता होगा, आप कहेंगे 10 यूनिट। सी 12 घंटे में खाली कर सकता है तो 1 घंटे में कितना करता होगा, आप कहोगे 5 यूनिट। अब ए जो है भर रहा है, बी भर रहा है और सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो कह तीनों पाइप एक साथ खोल दी जाए, यानी ए भी खोला जाए, बी भी खोला जाए और सी भी खोला जाए। तो ए क्या कर रहा है भैया, ए तो है 12 यूनिट भर रहा है, बी जो है 10 यूनिट भर रहा है और सी क्या कर रहा है 5 यूनिट खाली कर रहा है। तो आप कहोगे 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, 12 5 कितना हो गया 17 यूनिट। कितना हो गया, आप कहोगे जा कितना रहा है एक्चुअल में 17 यूनिट। 60 यूनिट की धारिता है, एक बार में 17 यूनिट जा रहा है तो कितना घंटा लगेगा ये आपसे पूछा। 17 से काटेंगे आप कहेंगे 17 तिया 51, कितना बचा, आप कहेंगे 9 बचा और 9 बटे क्या हो जाएगा 17, यानी 3 सही 9 बटे 17 घंटे। कितना 3 सही 9 बटे 17 घंटे का समय लगेगा। 3 सही 9 बटे 17, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका, बिल्कुल सही जवाब हो गया।
तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका, बिल्कुल सही जवाब हो गया। आगे देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये भी बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 का क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। 3 पाइप ए बी और सी एक टैंक को खाली से पूर्ण रूप से क्रमशः 30 मिनट, 20 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं। जब टैंक खाली होता है तो सभी पाइप क्रमशः ए बी और सी निर्वहन रासायनिक समाधान पी क्यू आर खोले जाते हैं। 3 मिनट के बाद टैंक में तरल में घोल का अनुपात क्या होगा। तो बता रहा है 3 मिनट बाद बताओ घोल का अनुपात क्या होगा, जल्दी से बताएंगे भैया। देखो बहुत प्यारा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है लेकिन बहुत ही सिंपल है। कैसे करना है आइए देख लेते हैं। अब देखो कैसे करना है। 3 पाइप ए बी सी एक टैंक को खाली से पूर्ण रूप से क्रमशः 30 मिनट, 20 मिनट और 10 मिनट में। 3 पाइप ए बी और सी ये भर सकता है 30 मिनट में, बता रहा है भैया ए 30 मिनट में, बी जो है 20 मिनट में और सी जो है भैया 10 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, जब टैंक खाली होता है तो सभी 3 पाइप क्रमशः ए बी और सी निर्वहन रासायनिक समाधान पी क्यू आर खोले जाते हैं। 3 मिनट के बाद टैंक में तरल में घोल का अनुपात क्या होगा, यानी ए बी सी का अनुपात क्या होगा 3 मिनट बाद। अब आप कहेंगे क्वेश्चन को बस घुमाया गया है, कुछ भी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाला गया। देखना कैसे, आप कहोगे 20, 30 और 10 का एलसीएम, आप कहोगे 60। हमने मान ली टंकी की धारता कितनी है 60 यूनिट, आप कहोगे 30 से काटो तो एक बार में 2 यूनिट, 20 से काटो तो एक बार में 3 यूनिट, 10 से काटो एक बार में 6 यूनिट। अब कह रहा है कि तीनों कितने मिनट तक, 3 मिनट तक। कह रहा 3 मिनट तक के बाद टैंक में तरल का घोल का अनुपात, यानी तीनों चलते हैं 3 मिनट तक। अब भैया ए भी चला है, ये भी 3 मिनट चला है, बी चला है, ये भी 3 मिनट चला है और सी चला है, ये भी 3 मिनट चला है। लेकिन ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 3 है और सी की क्षमता 6 है। तो आप कहेंगे कि भैया मिनट के बाद टैंक में तरल घोल का अनुपात कितना होगा। आप कहेंगे ये चला होगा तो कितना हो गया होगा, आप कहो जोड़ दो सबको, 6 3 9 2 11, 11 का मल्टीप्लाई करा दो कितने से 3 से, तो कितना चला गया होगा, आप कहोगे 3 यूनिट। कितना चला गया है 3 यूनिट, 11 तिया 33। ठीक है, था कितना, ऐसे भी कर सकते हो आप, यहां पर ये 2 यूनिट था, ये 3 और 6, या फिर हमने अलग अलग लिखा है, आप चाहो ऐसे लिख सकते हो। देखो a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई 3, यानी तीनों 3 मिनट तक चले हैं। तो यहां करोगे आप 2 3 6 ऐड कर लो कितना हो गया, तो ये हो गया 11 और 3 मिनट तक चलते हैं तो कितना हो गया टोटल 33, यानी 60 मिनट काम था, उसमें से 33 मिनट तो भर चुका है। ठीक है, तो बचा कितना है, आप कहोगे कर लो भैया, 3 से काटोगे 11 बार और 3 से काटोगे इसे 20 बार, तो 11/20 भरा जा चुका है, 11/20 भरा जा चुका है। तो कह रहा पी क्यू और आर खोले जाते हैं 3 मिनट के बाद टैंक में तरल में घोल का अनुपात। अच्छा, तरल में घोलर का अनुपात क्या होगा, देख लो भाई 11/20 ऑप्शन में नहीं दिया गया है। एक बार देख लेते हैं पूरा, दोबारा क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। पाइप 3 पाइप ए बी और सी एक टैंक को खाली से पूर्ण क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 10 मिनट में भर सकते हैं। जब टैंक खाली होता है तो सभी 3 पाइप क्रमशः ए बी और सी निर्वहन रासायनिक समाधान पी क्यू और आर खोले जाते हैं। 3 मिनट के बाद टैंक में तरल में घोलर का अनुपात क्या होगा। अब घोलर का अनुपात क्या होगा, हो सकता है ऑप्शन में मिस्टेक हो भाई, आप देख लेंगे एक ऑप्शन, आंसर तो आपका 11/20 ही सही होगा। ठीक है, हो सकता है ऑप्शन में मिस्टेक हो। ठीक है, आंसर यही आएगा, क्योंकि घोलर का अनुपात जो है, कुल मटेरियल कितना है 60 यूनिट, भरा कितना गया 33 यूनिट। आप कहेंगे कितना, 10 से काटो 6, 20 से 3 और 3 2 5 6 11, 11 से 3 करोगे 33 आएगा। ठीक है, चलो आगे देखो, ये है हमारा मैथ फाउंडेशन। मैथ फाउंडेशन जहां पे कंप्लीट ऑनलाइन बैच है, आपको न्यू बैच फीस
मात्र 199 रुपए। 199 रुपए में आपकी पूरी मैथ कंप्लीट हो जाएगी यहाँ से मात्र 199 रुपए में, जहां आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, टॉपिक वाइज टेस्ट, क्लास नोट्स और डाउट सेशन भी मिलेंगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी अलग अलग टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। इसे खाली करने के लिए एक टंकी के तल में एक तीसरा पाइप है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। तीसरा पाइप अकेले टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है? यानी कि जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। तो कह रहा है आपसे तीसरा पाइप अकेले टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, स्टार लगा लो। ठीक है, कह रहा ए बी अलग अलग, ए और बी अलग अलग टंकी कौन सा 60 मिनट और 75 मिनट में, 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। इसे खाली करने के लिए टंकी के तल में एक तीसरा पाइप है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, यानी ए भी खोला गया है, बी भी खोला गया है, ए भी खोला गया है, बी भी खोला गया है और सी भी खोला गया है। एक सी जो है, ये तो दोनों कैसे हैं, इनलेट पाइप हैं, और एक आउटलेट पाइप है सी, एक आउटलेट पाइप है सी, जिसके बारे में नहीं बताया गया, वही हमसे पूछ रहा है, इसी के बारे में हमसे पूछ रहा है कि कितने समय में खाली करेगा। तो कह रहा है ये टंकी कितने मिनट में, 50 मिनट में भर जाती है। कितने मिनट में, 50 में भर जाती है। तीसरा पाइप अकेले टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है, ये हमसे पूछ रहा है। देखो कैसे करना है, आप कहोगे इन तीनों का ले लो एलसीएम, क्योंकि यही बनाएगा क्या, धारिता, टंकी की धारिता बताएगा। तो आप कहेंगे 60, 75 और 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 300। कितना हो जाएगा, 300। 60 से काटेंगे तो पहला कितना भर रहेगा, आप कहेंगे 5 यूनिट। 75 से काटेंगे कितना भरेगा, 4 यूनिट। और सी 50 मिनट में खाली कर देता है, यानी सी की बात करें तो ये कितना खाली करेगा, 6 यूनिट। यानी कि ए 5 यूनिट भरता है, बी 4 यूनिट भरता है और सी 6 यूनिट खाली करता है, यानी निकालता है। ठीक है, तो कह रहा है तीसरा पाइप अकेले टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है। अब भैया देखो, ये 5 यूनिट भरता है, ये 4 यूनिट भरता है। ठीक है, यानी कि 9 यूनिट भरने पर 6 यूनिट ये खाली कर देता है। कितना कर देता है, 6 यूनिट खाली कर देता है। अब 9 यूनिट भरा जाता है, 6 यूनिट खाली कर देता है। तो देखो आगे कितना बचा है, आप कहोगे 3 यूनिट। ठीक है, एक बार में एक्चुअल में होता क्या है कि केवल 3 यूनिट पानी निकल पाता है। अब 3 यूनिट निकल पाता है, 300 यूनिट की धारिता है, 3 से काटो कितना समय लगेगा, आप कहोगे 100 मिनट। कितना लगेगा, 3 से काट के आप बता दोगे तुरंत कितना समय, 100 मिनट का समय लगेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका, बिल्कुल सही जवाब हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक पाइप एक टैंक को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है। इस दोनों पाइप एक साथ टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं। तो धीमी गति के पाइप अकेले टंकी को कितने समय में भर सकता है। यानी धीमी गति वाला पाइप पूछ रहा है कि अकेले टंकी को कितने समय में भर देगा, आप बता देंगे जल्दी से। देखो ये कह रहा है एक पाइप एक टैंक को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है। अब देखो भैया, एक पाइप हमने मान लिया ए है, एक पाइप बी है। कह रहा है एक पाइप एक टैंक को दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है। तो दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से, अगर ये एक भर रहा होगा तो ये कितना भर रहा होगा, पहला वाला पाइप 3 यूनिट। ठीक है, और कह रहा दोनों मिलकर पाइप एक साथ टंकी को 36 मिनट भर सकते हैं। दोनों, ये एक काम करता है तो ये 3 गुना है। इससे ये कह सकते हैं ना कि ये 1 इंची पाइप है तो ये 3 इंची पाइप है ना, तभी तो 3 गुना पानी निकाल रहा है। ठीक है, तो कह रहा है इन्होंने कितने मिनट में, अगर दोनों साथ में खोले जाते हैं तो 36 मिनट में, यानी 4 गुणे, ये दोनों भरते कितना है 4 और गुणे 36। तो आप कहोगे ये तो हो गया क्या, टोटल आपकी टंकी की धारिता। ठीक है, आगे कह रहा है कि धीमी पाइप अकेले टंकी को कितने समय में भर सकती है। तो भैया अब धीमी भरती कितना है, 1 यूनिट। तो 1 से क्या करेंगे आप, डिवाइड कर देंगे। 1 से डिवाइड करो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो 36 का मल्टीप्लाई आप कितने से करा देंगे, 4 से करा देंगे।
अगर 36 का मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे 36 चक्कू 144। तो कितना समय लगने वाला है? आप कहेंगे 144 मिनट का समय लगने वाला है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका? बिल्कुल सही जवाब हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं दोबारा आपसे कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है? क्योंकि मेरा दायित्व तो है आपको अच्छा कंटेंट देना जो मैं आपको दे रहा हूं, और आपका दायित्व तो है कि क्लास को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो आप भी अपना दायित्व निभाइए, मैं अपना दायित्व निभा रहा हूं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन से पहले हम आपको बताना चाहते हैं ये हमारा मैथ प्लस रीजनिंग फाउंडेशन बैच है जो मात्र 299 रुपए में है। 299 रुपए में आप मैथ और रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट अपने तैयार कर सकते हैं। जहां आज 299 रुपए में आप एक लार्ज साइज का पिज्जा नहीं खरीद सकते हैं, वहां पर हम आपको मात्र 299 रुपए में पूरी मैथ और रीजनिंग की कंप्लीट स्टडी, ठीक है, पूरा कंप्लीट कराएंगे मात्र 299 रुपए में। जहां पर आपको पूरा सिलेबस अर्थमेटिक एडवांस और ट्रिग्नोमेट्री साथ साथ में रीजनिंग वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पूरी कंप्लीट कराई जाएंगी मात्र 299 रुपए में। मात्र 299 रुपए में हम आपको ये पूरी की पूरी मैथ और रीजनिंग कंप्लीट कराएंगे, जिसमें आपको लाइव एवं रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी, टॉपिक वाइज टेस्ट, क्लास नोट्स और डाउट सेशन मिलेंगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक टंकी को 3 पाइपों ए, बी और सी द्वारा 5 घंटे में भरा जा सकता है। पाइप सी बी से 2 गुना तेज है और बी ए से 2 गुना तेज है। पाइप ए अकेले टैंक को भरने में कितना समय लेगा? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है कि थोड़ा अटपटा क्वेश्चन है या कहें थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कैसे करना आइए देखते हैं। एक टंकी को 3 पाइप ए बी सी, पाइप कितने भैया? 3, ए है, एक पाइप ए है, एक पाइप बी है और एक पाइप जो है सी है। ये तीनों ए बी सी द्वारा 5 घंटे में भरा जाता है। ये तीनों पाइप कितने घंटे में भरते हैं? ये पता है भैया 5 घंटे में भर सकते हैं। कितने? 5 घंटे में। कह रहा है पाइप सी बी से 2 गुना तेज है। पाइप सी जो है ये बी से 2 गुना, अगर बी 1 है तो ये इसकी क्षमता 2 है। आगे क्या कह रहा है? और बी ए से 2 गुना तेज है और बी जो भैया है ये ए से 2 गुना तेज है। यानी ए अगर 1 होगा तो ये 2 होगा। अब देखो आप कहोगे यहां पर ये 1 है, यहां पर 2 है, तो ये बराबर नहीं है, यानी बी को बराबर करना चाहिए। और बी को बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ बी बता रहा है कि 1 में है, यहाँ 2 पे है, तो आप क्या करेंगे? बी को बराबर करने के लिए केवल आप बी और सी को बराबर में यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये रेशियो बनेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो इसकी क्षमता बन गई ना, क्या बनी? ए की क्षमता 1 है, बी की क्षमता 2 है और सी की 4 है। आगे कह रहा है तीनों कितने में भरते हैं? 5 घंटे में। 2 4 6 1 7 यूनिट। ये तीनों मिलकर 7 यूनिट काम करते हैं। तीनों पाइप हैं जो 7 यूनिट पानी निकालते हैं और 5 घंटे में भर सकते हैं। तो कितना टोटल हो गया? आप कहोगे टंकी की धारता कुल होगी 35 यूनिट। अब आगे कह रहा है ए अकेला टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? ए का जो क्षमता है कितनी है? आप कहोगे 1 यूनिट, तो 1 से आप भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? 35 बार। तो आप कहेंगे कितना समय लगेगा? 35 आवर। कितना समय लगेगा? 35 आवर का समय लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका? बिल्कुल सही जवाब हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका? बिल्कुल सही जवाब हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये कह रहा एक टंकी की क्षमता 13.5 लीटर होने पर, देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जहां पे ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। क्यों रहने वाला है? क्योंकि यहां पर आपको टंकी की धारता पहले से दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को बनाना है। एक टंकी की क्षमता 13.5 लीटर होने पर 12 बाल्टी पानी एक टंकी को भर देता है। एक टंकी को कितना बाल्टी पानी? 12 बाल्टी पानी भर देता है। यदि प्रत्येक बाल्टी की क्षमता 9 लीटर है, प्रत्येक बाल्टी की क्षमता 9 लीटर है, तो उसी टंकी को भरने के लिए कितनी बाल्टी
की आवश्यकता होगी। अब देखो एक टंकी की क्षमता बता दी कितनी है 13.5 लीटर, क्षमता बता दी 13.5 लीटर है, और 12 बाल्टी पानी एक टंकी को भर देता है, 12 बाल्टी पानी इसको भर देता है। अब देखो आगे कह रहा है यदि प्रत्येक बाल्टी की क्षमता 9 लीटर है तो उसी टंकी को भरने के लिए कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि भैया 13.5 लीटर की टंकी है और 12 बाल्टियों में भर जाती है, और 12 बाल्टियों की क्षमता बता दी कितनी है, एक बता रहा प्रत्येक बाल्टी की क्षमता 9 लीटर है, तो आप कहोगे 13.5 की टंकी है और 12 बाल्टी भरते हैं, एक टंकी की क्षमता कितनी है 9 लीटर, तो आप इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे कितनी बार चला जाएगा, पॉइंट हटा लो एक जीरो बढ़ा लो नीचे, है ना, इसको काटोगे 2 बार में, इसको काटोगे 5 दूनी 10 5 सते 35, और इसका 27 का मल्टीप्लाई करा लोगे 9 से, 9 7 63 के 3, कैरी में 1 आ जाएगा, 9 7 63 कैरी में 6 आ जाएगा, और 9 दूनी 18 और 6 24, 244/2 ये आ गया। तो आगे कह रहा है उसी टंकी को भरने में कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी। चलो देखो भाई थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, देखो कैसे करना है, दूसरा तरीका बता, कह रहा है एक टंकी की क्षमता 13.5 लीटर है, 13.5 लीटर होने पर वह 12 बाल्टी पानी से एक टंकी को भर देता है, यानी बाल्टियों की क्षमता ये बता रहा है कि यहाँ पे 12 बाल्टी हैं, तो 13.5 का मल्टीप्लाई आपको 9 से नहीं 12 से कराना था, और इसको 9 से डिवाइड करना था, क्योंकि एक टंकी की क्षमता बता रहा है। आप सही आया, ठीक है, इसको काटेंगे 3 बार, इसको काटेंगे 4 बार, ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे एक जीरो बढ़ा लेंगे, अब इसको 5 से काटेंगे 6 बार कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 27 बार कट जाएगा, और इसको काटेंगे ये 2 बार कट जाएगा और ये 3 बार कट जाएगा, 3 से इसको काटेंगे 9 बार कट जाएगा, और 9 का मल्टीप्लाई 2 से करा देंगे कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, तो कितना 18 बाल्टियों की आवश्यकता होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका, बिल्कुल सही जवाब हो गया, क्योंकि ये बाल्टी की क्षमता है, इसको हमें नहीं लेना था, हमें किसको लेना, जितनी क्वांटिटी है, कितनी 12 बाल्टियों की आवश्यकता है, 13.5 लीटर होने पर 12 बाल्टी की आवश्यकता है, और एक बार में 9 लीटर डालते हैं, ठीक है, बता दिया कितना 18 बाल्टी की आवश्यकता है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका, बिल्कुल सही जवाब हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो सेम क्वेश्चन है कि अगर बाल्टी पी की क्षमता क्यू की 3 गुनी है, खाली ड्रम भरने में खाली ड्रम भरने के लिए पी को 60 मोड़ लगते हैं, खाली ड्रम को भरने के लिए प्रत्येक मोड़ एक साथ मोड़ने पर बाल्टी पी क्यू दोनों के लिए मोड़ क्या होंगे, तो कितने मोड़ लगेंगे ये पूछ रहा है, ये आपका सेम क्वेश्चन है इसलिए हम आपको होमवर्क के लिए छोड़ते हैं, ठीक है, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया, क्योंकि सेम क्वेश्चन है इसलिए छोड़ दिया इसको। आगे देखो, दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट 15 मिनट में भर सकते हैं यदि दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं और नल को 3 मिनट बाद बंद कर दिया जाए। देखो यहां से हमारा क्वेश्चन का टाइप चेंज हुआ कि एक अब आ गया, एक टाइम ऐसा आ गया जब नल को बंद कर दिया गया, तो ये हमारा अच्छा टाइप है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। बंद कर दिया तो नल बी द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, क्या दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं, 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। आगे कहा दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं, ये दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं और 3 मिनट के बाद बंद कर दिया जाता है, 3 मिनट के बाद बंद कर दिया जाता है, ठीक है। अब 3 मिनट का बंद कौन किया जाता है, तो यहाँ पे एक पॉइंट छूटा हुआ है, ए बंद कर दिया जाता है, कौन सा नल, ए बंद कर दिया जाता है। तो नल बी द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है, तो बी द्वारा कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है, आपसे कह रहा है कि ये दो नल हैं भैया, एक 12 मिनट में और 15 मिनट में, तो आप कहोगे 12 और 15 दोनों का एलसीएम कितना आ गया 60 यूनिट। हमने मान ली टंकी की धारिता कितनी है 60 यूनिट, इससे काटेंगे 15 से तो 4 यूनिट, 12 काटेंगे तो आप कहेंगे 5 यूनिट। ए की क्षमता 5 यूनिट है, बी की क्षमता 4 यूनिट है, ठीक है। तो कहा तो नल बी द्वारा टंकी को भरने में कितना और समय लगेगा, टंकी बी को भरने में कितना और समय लगेगा ये पूछ रहा है। आप कह रहे होंगे कि 3 मिनट बाद इन दोनों को बंद कर दिया गया, यानी ए ने काम किया होगा और बी ने भरा होगा,
तो ए और बी, ए ने 5 भरा होगा, बी ने 4 भरा होगा, दोनों ने मिलकर 1 मिनट में 9 भरा होगा। तो इन्होंने 3 मिनट में कितना भर दिया होगा? आप कहोगे 27। कितना भर दिया है? 27 भर दिया है। अगर 27 भर दिया है तो कितना बचा होगा? आप कहेंगे भैया 27 भर गया इसमें से, तो 33 यूनिट बचा होगा। कितना बचा होगा? 33 यूनिट बचा होगा। इस 33 यूनिट को भरेगा कौन? अब बी भरेगा, क्योंकि ए तो बंद है और बी की क्षमता कितनी है? 4 है। बी की क्षमता कितनी है? 4 है। 4 से काटेंगे, 4 अट्ठे 32, एक बचेगा और 1/4 मतलब 2.5, या फिर कह सकते हैं 8 मिनट और 1/4। 8 सही 1/4 मिनट, और 1/4 मिनट का मतलब ही होता है क्या? 15 सेकेंड। कितना? 15 सेकेंड। तो 8 मिनट कितना समय? 8 मिनट 15 सेकेंड। तो 8 मिनट 15 सेकेंड का लगेगा बी को समय। तो 8 मिनट 15 सेकेंड कहां दिया गया है? 8 मिनट 15 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका? बिल्कुल सही जवाब हो गया। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका? बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो क्लास को जरूर से लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और ये है हमारा एग्जाम वेव ईयरली टेस्ट पास। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, आप अपने मॉक टेस्ट से अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं, तो मात्र 49 रुपए में पूरे 1 वर्ष के लिए, पूरे 12 महीने के लिए मात्र 49 रुपए में आप ईयरली टेस्ट पास खरीद सकते हैं। यहाँ पर 200 से अधिक एग्जामों का 200 से अधिक एग्जामों का मॉक टेस्ट, और हर एक सीरीज में आपको 40 से 50 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। बहुत बेहतरीन ढंग से, बहुत अच्छे कंटेंट के साथ तैयार किए गए हैं, मात्र 49 रुपए में मिलेंगे। तो इसके लिए क्या करना है आपको? आपको जाना है प्ले स्टोर पर और सर्च करना है एग्जाम वेव, ठीक है। और यहां से आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करिए, रजिस्टर करिए, और नीचे जाएंगे तो आपको वहां मिलेगा टेक्स्ट पास। तो टेक्स्ट पास में आप इनरोल हो जाइए मात्र 49 रुपए में, जहां से आपको हर एक एग्जाम की तैयारी परफेक्ट ढंग से हो जाएगी, ठीक है। और आपकी प्रैक्टिस बहुत उम्दा तरीके से हो जाएगी। कह रहा 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 4 मिनट के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। टंकी को भरने में कितना कुल समय लगेगा? ये भी क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं, होमवर्क दे रहा हूं आपको। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्यों छोड़ रहा हूं? क्योंकि ये बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, इसलिए छोड़ दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला कह रहा है एक बड़े टैंकर को 2 पाइप ए और बी द्वारा 60 मिनट और 40 मिनट में भरा जा सकता है। यदि बी का उपयोग आधे समय के लिए किया जाता है और ए का उपयोग और जाता है, और ए और बी इसे दूसरे आधे समय के लिए एक साथ भरते हैं, तो टैंकर खाली अवस्था से भरने में कितना समय लगेगा? कितने मिनट का समय लगेगा? ये पूछ रहा है। देखो बहुत उम्दा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। और हो सकता है आपको ऐसा ही हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए। क्या करा? एक बड़े टैंकर को 2 पाइप ए और बी द्वारा क्रमशः 60 मिनट और 40 मिनट, ए और बी द्वारा एक टैंकर को कितने समय में? 60 मिनट और 40 मिनट में भरा जा सकता है। 60 मिनट और 40 मिनट में भरा जा सकता है। यदि बी का उपयोग आधे समय के लिए किया जाता है, यानी कि बी का उपयोग आधे समय के लिए किया जाता है और ए और बी इसे दूसरे आधे समय के लिए एक साथ भरते हैं, दूसरे समय में ए और बी दोनों एक साथ भरते हैं, तो टैंकर को खाली अवस्था से भरने में कितना समय लगेगा? देखो भैया, यानी कि दोनों के सबसे पहले टैंकर बता दें, टैंकर कितनी है, टैंकर कितनी क्षमता का है, टैंकर की धारिता क्या है, तो आप बता देंगे टैंकर की धारिता कितनी है। आप कहोगे 60 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। हमने मान लिया टैंकर की धारिता कितनी है? 120 यूनिट है। टैंकर की धारिता 120 यूनिट है। अगर ए 60 मिनट में भरता है तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? आप कहोगे 2 यूनिट। और बी 40 मिनट भरता है तो इसकी कितनी क्षमता हो जाएगी? आप कहोगे 3 यूनिट। आगे कह रहा है
यदि बी का उपयोग आधे समय के लिए किया जाता है, बी का उपयोग कितने समय के लिए? आधे समय के लिए किया गया है। आधा समय मतलब बी जितने समय में काम करता है उसका आधा समय, यानी कि 60 मिनट में बी भरता है, लेकिन बी का उपयोग कितने मिनट तक किया गया है? तो 30 मिनट, 30 मिनट तक। तो 2 की दर से 30 मिनट तक बी ने भरा। और ए और बी इसे दूसरे आधे समय के लिए एक साथ भरते हैं। अब दूसरे आधे समय के लिए अब बचा कितना समय है? इसने 30 मिनट तो भरा है, तो कितना भर दिया होगा? आप कहेंगे 60 यूनिट भर दिया है। अब बचा कितना है? आप कहोगे भैया 60 यूनिट और बचा है। तो इस 60 यूनिट को कौन भरेगा? तो आप कहेंगे इसको कौन भर रहा होगा? ए और बी दोनों भर रहे होंगे। तो ए और बी दोनों भर रहे हैं, ए और बी तो मिलकर भर कितने रहे हैं? आप कहोगे कितना भर रहे हैं? 5 यूनिट। तो 5 से काटें कितनी बार? 12 मिनट। तो यहाँ कितना समय लगा? 12 मिनट। तो कह रहा है तो टैंकर को खाली अवस्था से भरने के लिए कितने मिनट लगेंगे? तो आप कहेंगे टोटल यहाँ 12 मिनट और यहाँ 30 मिनट लगे हैं, तो कितना समय हो गया? आप कहोगे 12 और 30 42 मिनट। कितना समय लगेगा? 42 मिनट, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया, घुमाया गया। देखो कैसे। अब कह रहा है जो लगने वाला समय है, यहाँ पे जो बात हमने की उसके अकॉर्डिंग आना चाहिए था कितना? 42 मिनट। लेकिन उसने एक बात को घुमाया है, इस टाइप के क्वेश्चन को घुमाया गया है। तो क्या आंसर हो सकता है वो समझते हैं। देखो क्वेश्चन ऐसे घुमाया गया है कि दोनों का समय पूछ रहा था, कि दोनों मिलके, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलके भरते उसका आधा समय। ए और बी दोनों मिलके भरते तो कितना? 5 से काटते कितनी बार में जाता? आप कहते 5 से दोनों काटते तो कितना समय लगता? 5 से काटेंगे तो आप कहेंगे 24 मिनट लगते। कितने? ए और बी दोनों करते तो ये कितना काम हो जाता? ए करता 2 काम, बी करता 3 काम, तो दोनों मिलके 5 काम करते और 120 करने में कितना मिनट लगाते? आप कहोगे 24 मिनट का समय लगाते। कितना? 24 मिनट। अब इसका आधा मिनट कहा गया भैया, 24 का आधा। तो 24 का आधा मिनट में कौन? ए काम कर रहा है, यानी 12 मिनट तक ए ने किया है। अगर ए ने 2 काम करता है, 12 मिनट तक किया तो 24 काम कर दिया होगा। अब बचा कितना होगा? तो आप कहोगे 96 काम बचा होगा। इसको कौन करेगा? तो आप कहेंगे इसको काम कौन करेगा? ए और बी दोनों भर रहे हैं, तो ए और बी दोनों में 5 भर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना समय लगेगा? आप कहेंगे 19 मिनट। कितना लगेगा? 19 बिना 95 और 1/5 यानी 19.2। ठीक है, यहाँ पर 19.2 या फिर कह सकते हैं हाँ 19.2 मिनट। तो यहाँ 12 और 19 कितना हो गया? 12 और 19 हो गया 31, 31.2। कितना हो गया? 31.2 मिनट। ऐसा भी ऑप्शन में नहीं दिया गया कहीं भी, हमें ऐसा भी ऑप्शन में देखने को नहीं मिल रहा है। चलो एक बार और देख लेते हैं, या फिर इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं ड्रॉप करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में यही नहीं क्लियर हो रहा है। या तो ऑप्शन में मिस्टेक है या फिर इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक है। क्योंकि यदि बी का उपयोग आधे समय के लिए किया जाता है, कौन सा आधा समय भाई? हमने ए का आधा समय ले लिया, हमने ए और बी दोनों का आधा समय ले लिया, अब किसका आधा समय ले सकते हैं? ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्लियर नहीं हो रहा है कि यदि बी का उपयोग आधे समय के लिए किया जाता है, अब कौन से आधे समय के लिए किया जाता है ये क्लियर नहीं हो रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं यहीं पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट 15 मिनट में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप सी 6 मिनट में पूर्ण टैंक को खाली कर सकता है। ए और बी को शुरुआत में 5 मिनट के लिए खुला रखा जाता है और फिर सी को भी खोला जाता है। टंकी को कितने समय में खाली किया जा सकता है, ये हमसे पूछ रहा है। क्या दो पाइप ए बी ये टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। इसके बाद आगे कह रहा है जबकि एक तीसरा पाइप सी इसे 6 मिनट में पूर्ण टैंक को खाली कर सकता है। सी जो है 6 मिनट में खाली कर सकता है। ए और बी को शुरुआत में 5 मिनट के लिए खुला रखा जाता है। ए और बी को शुरुआत में कितने मिनट के लिए? 5 मिनट के लिए। ए और बी को शुरुआत के 5 मिनट के लिए खुला रखा जाता है और फिर सी भी खोला जाता है। तो टंकी को कितने समय में खाली किया जा सकता है? देखो
ये जो है ये आउटलेट पाइप है सी, ये दोनों के दोनों इनलेट पाइप हैं। ये पानी को भरेंगे और ये निकालेगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, टंकी की धारता बना लेते हैं। टंकी की धारता कैसे बनाएंगे, दोनों का एलसीएम, तीनों का सभी का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे 12, 15 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप कहोगे 60 यूनिट। कितना हो गया, 60। तो हमने मान लिया कि ये कितना है, 60 यूनिट टंकी की धारता है। 12 से काट रहे होंगे तो कितना, 5 यूनिट। 15 से काटेंगे तो आप कहेंगे 4 यूनिट, और 6 से काटेंगे तो ये 20 यूनिट। कितना, 6 से काटेंगे 10 यूनिट। कितना, 10 यूनिट, ठीक है। कितना भर रहा है, 10 यूनिट भर रहा है। अब आगे देखो सॉल्व करते हैं इसको। भैया ए और बी को पहले कितने मिनट तक, 5 मिनट तक खोला जाता है। तो ए भरता होगा कितना, 5 प्लस बी कितना भरता होगा, तो आप कहेंगे 4। बी कितना भरता है, 4। तो 5 और 4 मिलके दोनों कितना भरते हैं, 9 भरते हैं। कितने मिनट तक, 4 मिनट तक। इन्होंने कितना भर दिया होगा, 45 यूनिट। कितना भर दिया है, 45 यूनिट। पहले 5 मिनट में 45 यूनिट भरा जा चुका है। आगे क्या करें, और फिर सी को खोला जाता है। सी कितना खाली करता है, एक में 10 खाली करता है, और फिर सी को खोला जाता है। टंकी को कितने समय में खाली किया जा सकता है, अब सी को भी खोला जाता है भैया। यानी कि अब सी को खोला गया है, तो ये 5 और 4 कितना, 9 यूनिट भर रहे होंगे और 10 यूनिट निकल रहा होगा। तो एक बार में कितना निकल रहा है, आप कहेंगे 1 यूनिट जो है निकल रहा है। तो ऐसे ही 45 यूनिट निकलने में कितना समय लगेगा, क्योंकि 45 यूनिट तो भरी जा चुकी है टंकी, और एक बार में निकल रहा है 1 यूनिट, तो कितना समय लगेगा, आप कहेंगे 45 मिनट का समय लगेगा। यानी 45 मिनट बाद क्या हो जाएगा, टंकी खाली हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका, बिल्कुल सही जवाब हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब हो गया।